हे दिस इज वरुण और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑनर्स और एक नॉर्मल डिग्री के बारे में। ऑनर डिग्री ठीक ऐसा एक डिग्री होती है जिसमें हमको वो सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जिस चीज़ के अंदर हमको स्पेशलाइजेशन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी एक शख्स है, उसको कैमरामैन बनना है, ठीक है। और अगर वो ऑनर्स में कैमरामैन मतलब उसे कैमरामैन बनना है, वो डिसाइड कर चुका है कि उसे आने वाले 5 साल में या 2 साल में 3 साल में उसको केवल एक कैमरामैन बनना है, उसका करियर डिसाइड, उसका फ्यूचर डिसाइडेड है कि उसे भाई कैमरामैन ही बनना है। तो वो क्या करेगा, वो कैमरा के बारे में जानेगा, वो सब चीज़ें जानेगा जो एक कैमरा मैन बनने के लिए, एक कैमरा मैन बनने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैमरा वुमेन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है एक कैमरा मैन बनने के लिए, एक अच्छा वीडियो शूटर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें सीखेगा। ऐसा ही होता है ऑनर्स डिग्री में। ऑनर्स डिग्री एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप केवल और केवल एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो, और वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और वो सब्जेक्ट वो होता है जो आप चूज करते हो। वो चाहे मेडिकल फील्ड के अंदर हो सकता है, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, किसी भी फील्ड के सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑनर्स डिग्री एक ऐसा डिग्री है जिसमें आप केवल एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करते हो। वही नॉर्मल डिग्री एक ऐसा बैचलर होता है, एक ऐसी डिग्री होती है जिसमें आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हो। यानी कि आपको हर एक साल में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और उन मल्टीपल सब्जेक्ट में, अगर आपको नहीं पता, ये मैं बताऊंगा अभी, कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको यार फ्यूचर में क्या करना है, और आपको लगता है कि हाँ यार ये कोर्स मेरे लिए ठीक है इसके अंदर, बट मुझे ही नहीं पता कि मैं आगे जाके क्या बनूंगा, बट हाँ इनमें से कुछ ना कुछ मैं बन जाऊंगा, तो वहाँ पे वो नॉर्मल डिग्री काम आती है। लेकिन अभी हम जान लेते हैं ऑनर्स डिग्री के बारे में बहुत, और कि ऑनर्स डिग्री आखिर क्यों मेरे लिए फिट है। ऑनर्स डिग्री से आखिर क्या होगा मेरे लिए, मेरा करियर के साथ। तो अगर मैं बात करूं ऑनर्स डिग्री की बारे में, तो ऑनर्स डिग्री का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पे आप केवल उस चीज़ के बारे में सीखते हो जो चीज़ आपको बनना है, जैसे कैमरामैन, ठीक है। अगर आपको एक टीचर बनना है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो वहाँ पे आप बीएससी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वहाँ पे ये तो नहीं है कि आपको भाई बीएससी पूरी वो लेनी है जो पूरी एक नॉर्मल बीएससी होती है एक डिग्री, वो नहीं। आप बीएससी ऑनर्स कर सकते हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप बीए कर सकते हो, ठीक है। आप आर्ट्स में बैचलर्स कर सकते हो ऑनर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑनर्स की जो एकेडमिक स्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से इनके जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपनी होती है वो एम्प्लॉयबल रेट केवल उसी बेसिस पे लेता है कि किस बंदे में कितनी ज़्यादा स्किल है, ठीक है। उसमें लगता है कि हाँ इस बंदे को इस चीज़ की नॉलेज है, उस बेस पर वो ले लेती है उस एक पर्टिकुलर वन थिंग में, ठीक है। अब ये आखिर जो ऑनर डिग्री है ये कितने साल की हो सकती है? तो एवरेज देखा जाए 3 से 5 साल का ये कोर्स हो सकता है। एनईपी 2020 का पैटर्न के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 से 5 साल का ये होता है। इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है जो नॉर्मल डिग्री में नहीं है। नॉर्मल डिग्री में बेसिकली क्या होता है कि आप सिंपल घुस जाते हैं, ठीक है। आप सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, उसमें आप ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन ऑनर डिग्री छोड़ के नहीं आ सकते का मतलब है आप बीच में नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल 4 साल का कोर्स है, ठीक है, तो आपको वो 4 साल पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑनर डिग्री में क्या होता है, ऑनर डिग्री में अगर आपका दिल है कि भाई मैं 2 साल करके 1 साल करके छोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे ना क्रेडिट्स का पैटर्न होता है कि अगर आप 40 क्रेडिट्स कर लेते हैं, अब 40 क्रेडिट्स, 80 क्रेडिट्स, 120, 160 क्रेडिट्स। क्रेडिट्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स ऑफ लर्निंग जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप कितने घंटे की लर्निंग लेते हैं उसका मतलब होता है क्रेडिट्स। अब एक क्रेडिट्स में 10 घंटे के आसपास होते हैं एवरेज, ठीक है। एक क्रेडिट में 10 घंटे होते हैं एवरेज, ठीक है। तो अगर आप अपने 40 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हो, देन आप अपना जो कॉलेज है वो ड्रॉप आउट कर सकते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट के साथ आप ड्रॉप आउट ले सकते हैं ऑनर्स डिग्री में केवल। अगर आप 80 क्रेडिट कर लेते हो तब भी आप छोड़ सकते हो, 120 क्रेडिट कर लेते हो तब भी आप छोड़ सकते हो, एंड फाइनली 160 क्रेडिट अगर वो 4 साल का है, अगर वो 4 साल का प्रोग्राम है तो 160 क्रेडिट होते हैं 4 साल में, तो आप 160 क्रेडिट करके पूरी अपनी डिग्री ऑनर्स की आप ले सकते हो। अब ऑनर्स डिग्री नॉर्मल डिग्री से अच्छी होती है, ठीक है।
अच्छी होती है, लेकिन एक खास बात है ऑनर्स डिग्री के अंदर कि ऑनर्स डिग्री कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, ऑनर्स डिग्री कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल है, मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है सुरेश, एक का नाम है मुकेश। ठीक है, यह है सुरेश, सॉरी, यह है सुरेश, यह है सुरेश और ये है मुकेश। ठीक है, इन दोनों ने चूज किया है, इसने चूज किया है कि भाई मैं तो ऑनर डिग्री लूंगा, इसने चूज किया है मैं तो नॉर्मल डिग्री लूंगा। ठीक है, मैं नॉर्मल डिग्री लूंगा। सुरेश और मुकेश ने दो दो डिग्री अपनी चूज की हैं बैचलर्स में, जो से लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सुरेश का तो भाई ठीक था, सुरेश ने सोचा था कि मुझे तो एक टीचर बनना है, मुझे मतलब नहीं है किसी चीज़ से, मुझे नहीं बनना डॉक्टर वगैरह कुछ, मुझे एक टीचर बनना है। सुरेश ने सोचा कि मुझको बनना है एक टीचर, एक अध्यापक मेरे को बनना है। ठीक है, तो सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने बीएससी करी, किससे, इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स करी उसने इकोनॉमिक्स में बीएससी से, वो टीचर बनने के लिए निकल गया। यहाँ पे दूसरी तरफ है मुकेश, मुकेश कह रहा है कि मैं नॉर्मल डिग्री ले लूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऑनर्स लूँ, क्योंकि सुरेश ने लिया है, क्योंकि सुरेश और मुकेश आपस में फ्रेंड्स हैं, यारी है इनकी बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इसने नॉर्मल डिग्री ना लेके ऑनर्स डिग्री ले ली। अब मुकेश का गोल डिसाइड नहीं है कि उसको यही बनना है, उसने तो उसके साथ साथ बीएससी इकोनॉमिक्स में ले लिया, इसी में ले लिया इसने भी, लेकिन इसका गोल डिसाइड नहीं है कि इसको इकोनॉमिक्स में टीचर ही बनना है। ये बस घुस गया, क्यों, क्योंकि उसका दोस्त भी क्या है, उसके दोस्त सुरेश का गोल डिसाइड है। तो यहाँ पे जो मुकेश है ना, मुकेश के लिए इस डिग्री को परस्यू करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुकेश को नहीं पता कि उसको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक आईएएस बनना है, क्या बनना है उसे नहीं पता। उसको बस इतना पता है कि मेरे दोस्त ने लिया है इसलिए मैं ले रहा हूँ, और बहुत से लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मुकेश नॉर्मल डिग्री लेता तो शायद उसके पास ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे इसने ऑनर डिग्री लिया है, उसे नहीं पता, तो ऐसे लोगों के लिए ऑनर्स डिग्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, तो जो ऑनर्स डिग्री है सबके लिए नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको जानना है कि भाई ऑनर्स और नॉर्मल डिग्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ऑनर्स डिग्री सिंपल एक सब्जेक्ट की स्टडी है, नॉर्मल डिग्री बहुत सारे सब्जेक्ट्स की स्टडी है। तो ऑनर डिग्री में एक चीज़ और होती है कि इसमें एक्स्ट्रा पेपर्स लगते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पेपर्स लगते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा पेपर्स देने होते हैं, ज़्यादा पेपर्स में आपको क्वालिफिकेशन होनी होती है, कोर्सेज इसके अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा, क्योंकि आपको एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाई करनी होती है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सिंगल माइंड सेट है कि आपको सिंगल चीज़ें करनी है। ठीक है, ये तो हो गया ऑनर्स डिग्री का। ठीक है, कि ऑनर्स डिग्री के फ़ायदे, ऑनर्स डिग्री का फ़ायदा क्या है, और एक फ़ायदा और है कि ऑनर्स डिग्री में विदेश भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 3rd या 4th सेमेस्टर चल रहा है और आप चाहते हो कि ये वाला सेमेस्टर मैं एब्रॉड जाके करूँ, तो आप वहाँ पे सेमेस्टर एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ऑनर्स डिग्री का, तो जो कि नॉर्मल डिग्री में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल डिग्री में आप जहाँ हो वहाँ पे अगर आप चेंज करना है तो आप इंडिया के अंदर कर सकते हो, 10 किलोमीटर के बाहर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल डिग्री में ऐसा होता है, ऑनर्स डिग्री में क्या होता है, आप विदेश जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है ऑनर्स डिग्री और नॉर्मल डिग्री। अब इन दोनों में से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, तो आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मेरा गोल डिसाइडेड है या नहीं है, क्या मैं तैयार हूँ एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या मेरा गोल है कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है, या मेरा गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आपका डिसीजन आता है कि आपको बनना क्या है। ऑनर्स और नॉर्मल दोनों एक टर्म है, दोनों ही बने हैं और दोनों में ही एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, दोनों में ही स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, बट क्या आपके लिए ऑनर फिट है या आपके लिए नॉर्मल डिग्री फिट है, ये आपको ही डिसाइड करना होगा। ठीक है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। तो आपको इसके ऊपर सोचना है।
मैंने आपको बता दिया, फ़ायदे हैं वो सब हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है, आपको इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर नहीं जाना कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो ऐसी ही बन गई है तो मैं चला जाता हूँ, फ़ायदा है, छोड़ दूंगा बीच में, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या सर्टिफिकेट मेरे लिए है, क्या वो मुझे जॉब दिला सकता है या कुछ दिला सकता है। तो ये भी सोचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको डिसाइड उसी तरीके से करना है, अगर आपका गोल डिसाइड है कि हाँ मुझे भाई एक टीचर ही बनना है सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो मैं ऑनर्स करता हूँ, वरना मैं नॉर्मल डिग्री ले लेता हूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन दोनों में अच्छा कौन सा है, तो ऑनर्स डिग्री ज़्यादा बेहतर होती है। नॉर्मल डिग्री में आपके पास ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, लेकिन ऑनर्स डिग्री बेहतर क्यों होती है, क्योंकि इसमें आपको केवल एक सब्जेक्ट के अंदर ही पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए ये बेहतर होती है एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑनर्स डिग्री करनी चाहिए। अगर बट उससे पहले सोच के 1 महीना 2 महीना आराम से सोचो कि मेरा स्पेशलाइजेशन किस में हो सकता है, रिसर्च करो, देन आप ऑनर्स डिग्री के अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ गुड बाय एंड टेक केयर एंड बाय बाय।